Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine. क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया कि हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन और हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं फेवर करता लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन को, कि वह डाइल्यूट यूरिन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बने, ऐसा कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो फेवर नहीं करवा रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें पता होना चाहिए कि डाइल्यूट यूरिन एक्चुअली में बनेगा कब. ठीक है, हमें डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डाइल्यूट यूरिन एक्चुअली में कब बनेगा. पहले इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो डाइल्यूट यूरिन की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा, जब भी क्या होगा, जब भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट दैट इज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के अंदर जब भी क्या होगा, इसमें फॉल आएगा, जब ये डिक्रीज होगा तब डाइल्यूट यूरिन बनेगा. तो बेसिकली अब यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगी कि जैसे ही GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर डिक्रीज आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये सेल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्टिवेट. ठीक है, जैसे ही हमारा GFR के अंदर फॉल आ जाएगा, जैसे ही सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये रिलीज कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे किसको, रेनिन को. रेनिन है ये सिंगल एंड वाला, हार्मोन वाला नहीं है जो मिल्क का डाइजेशन करवाता था. ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है. तो ये क्या करा इसने, रेनिन का इसने क्या करवा दिया, सिक्रीशन करवा दिया. अभी जो रेनिन है ना, ये सिक्रीश होकर क्या करता है कि ये जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है, क्या है हमारा एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन बोला है दैट मीन GEN, या अभी कैसे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट करवा देता है एंजियोटेंसिन के अंदर. ठीक है, क्या करा इसने, कन्वर्ट करवा दिया एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन के अंदर. ठीक है, कन्वर्जन करवा दिया, टेंसिन फर्स्ट के अंदर करवाया कन्वर्जन, ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. फिर बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्जन करवा देता है, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्जन करवा दिया किसने, रेनिन ने. अभी जो एंजियोटेंसिन है ये क्या करता है, ये दो काम करवाता है. ठीक है, दो काम करवाएगा ये. पहला जो ये काम करवाएगा कि क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पे क्या करवा देगा, उसको सिक्रेशन करवा देगा, किसके थ्रू, एड्रिनल के थ्रू. ठीक है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके थ्रू एल्डोस्टेरॉन का इसने क्या करवा दिया, सिक्रेशन करवा दिया. अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा कि भाई जो हमारा वाटर है, बेसिकली वाटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रीअब्जॉर्प्शन है उसके रेट को क्या करेगा, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा. क्या करवाया इसने, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया. ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसकी वजह से. इसके साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे उसके बैलेंस को भी मेंटेन करवाएगा. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करवाने का काम करेगा एल्डोस्टेरॉन. भाई एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन ये होता है. इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा कि यहाँ पे करवा देगा वासो कंस्ट्रिक्शन. क्या करवा देगा, ये वासो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा किसकी, ये कंस्ट्रिक्शन करवा देता है स्मूथ मसल्स की. बिकॉज जैसे ही वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा कि भाई जो यहाँ हमारा ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रेट, जो एक्चुअली में क्या है फिल्ट्रेशन का रेट है, वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो अल्टीमेटली सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया हमारा, बैक टू नॉर्मल आ गया जो यूरिन हमारा. तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो GFR का रेट है जो इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, वाटर का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है वापस. जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना था वाटर, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. दैट मीन्स उस केस के अंदर यूरिन क्या बन रहा है, यूरिन यहाँ पे बन रहा है कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे क्या हो गया, वाटर की क्वांटिटी कम हो गई यूरिन के अंदर, तो अब यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर यूरिया प्रेजेंट है और कम अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट है. तो यूरिया यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. तो इस पूरे के पूरे केस के अंदर जो डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होना था वो कैसा हो चुका है, वो क्या हो चुका है, हैम्पर हो चुका है. अब वो नहीं हो पा रहा है, तो डाइल्यूट यूरिन का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा. जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन किस केस के अंदर नहीं होगा, जब क्या होगा, GFR के अंदर हमारा फॉल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने समझ लिया. तो ये सारा का सारा काम जो भाई किसके वजह से हुआ, ये सारा का सारा काम हुआ रेनिन की वजह से, जिसने यहाँ पे क्या करा था, जिसने एक पाथवे शुरू करवा दी, दैट इज नोन एज RAS पाथवे, RAAS. RAAS स्टैंड फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन पाथवे. ठीक है, इसके यहाँ पे स्टार्टिंग करवा दी. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा. ए में हमें गिवन है रेनिन, तो भाई यही बिल्कुल करेक्ट है. बिकॉज रेनिन के केस के अंदर यूरिन कैसा बन रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. ठीक है, ए इज करेक्ट. बी इज एंटी नेट्यूरेटिक फैक्टर, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज एंटी नेट्यूरेटिक फैक्टर क्या करता है कि वाटर को जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको क्या करता है, ये उसको डिक्रीज करवाता है. बेसिकली
ये यूरिन को डाइल्यूट करवा रहा है, यूरिन को डाइल्यूट करवाने के अंदर इसका रोल होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सी इज अल्कोहल, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज अल्कोहल का भी फंक्शन क्या होता है कि ये यूरिन को जो है यूरिनेशन क्या करवाता है, फ्रीक्वेंट करवा देता है, ठीक है। यूरिनेशन की वजह से क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंट हो जाएगी, तो जल्दी 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर का क्या यहाँ पे जल्दी 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 उसका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे यूरिन कैसा है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बन रहा है, डाइल्यूट यूरिन बन रहा है। ओके, डी इज कैफीन, कैफीन ये भी हमारे इनकरेक्ट है बिकॉज इस केस के अंदर भी क्या इफेक्ट आता है, जो हमारा यूरिन है वो कैसा बनता है, डाइल्यूट ही बनता है। बट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था डज नॉट फेवर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज रेनिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।